अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिसको इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि मनमोहन सिंह कौन थे, इसकी लाइफ के बारे में कौन कौन से अचीवमेंट्स इसने किए थे। तो इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। देखो, मनमोहन सिंह बॉर्न इन 26 सितंबर 1932 पंजाब में। अनडिवाइडेड इंडिया जो था 19 अनडिवाइडेड पंजाब, क्योंकि 1947 में हमारी आज़ादी हुई, इसलिए ये अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए और डाइड इन 20 ये कल जो इनकी मौत हो गई। कौन थे ये थे इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, एकेडमिशियन एंड ब्यूरोक्रेट। इसकी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स है, एक एक करके हम पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। देखो, 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ये 2004 से 2014 तक। ये याद रखना, 13th प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इसके बाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम सिख कम्युनिटी, पहला सिख ये प्राइम मिनिस्टर था ये इंडिया का। इसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी रखे गए थे, इसको अपॉइंट किया गया था 1976 में। इसके बाद गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी मनमोहन सिंह जी रहे हैं 1982 टू 1985। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी ये रहे हैं 1985 टू 87। इसके बाद रहे ये फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दी गई थी इसको 1901 टू 1996। ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के दौरान ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। और 1991 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने देखे होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारा इसी का खेल था, यही चीफ आर्किटेक्ट थे उसके। हाँ, गवर्नमेंट में हुआ था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट उसका यही था, इसी ने सारी ये प्लान्स बनाए थे, इसी ने RBI से वो वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया था, और कौन सी शर्तें मांगी थी वो आपको इकॉनमी में पढ़ने होंगे। लेकिन यहाँ इतना ही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे। अब क्या क्या याद रखना है आपको, 13th प्राइम मिनिस्टर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नर ऑफ RBI ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। मिनिस्टर कौन सा आदमी है, ऐसे क्वेश्चन आए, कौन सा आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, गवर्नर ऑफ RBI भी रह चुका है और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका है, वो है हमारे मनमोहन सिंह जी। और इसके बाद फिर अवार्ड्स आता है। रिसेंटली किसकी डेथ हो गई जिसको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है ज़िंदगी में, उसको वो 1987 में मिला है मनमोहन सिंह को। अब फॉरेन अवार्ड्स देखो कितने मिले हैं। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ भी मिला है सऊदी अरबिया से, और ऑर्डर ऑफ पोलवानिया फ्लावर्स ये मिला है जापान से। 2 फॉरेन अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सारा खेल हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपको बताया कि क्या क्या आ सकता है। ये सारे रट लेना, क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्ज़ाम के लिए भी। इस पर ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।